हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दशहरे का रावण। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। एक बार की बात है, एक गांव में राधा नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी और उसके पापा मजदूर थे। वो बहुत गरीब थे। तो नवरात्रि के दिन चल रहे थे। तो राधा की माँ उसके पापा से बोलती है कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज मैंने व्रत रखा है, तो आज आप कुछ सामान लेते आइएगा। और वो कुछ सामान का नाम बता देती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, पर मैं नवरात्रि से पहले पहले ये सामान लाकर तुम्हें दे दूंगा। फिर राधा की माँ बोलती है कि नवरात्रि में मुझे भी 9 कन्याओं को खाना खिलाना है। बहुत दिन से मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने हाथों से 9 कन्याओं को खाना खिलाऊं। तो उसके राधा के पापा बोलते हैं कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर हम जरूर खिलाएंगे। फिर उसके पापा चले जाते हैं और फिर उसकी माँ उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली एक औरत आती है। वो बहुत अमीर थी। तो वो आकर राधा की माँ से बोलती है कि आज हमें शॉपिंग पे जाना था, तुम्हें याद है ना। तो राधा की माँ बोलती है कि मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था कि आज मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना है। तब फिर वो अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है और वो बहुत सारा सामान खरीदती है और राधा की माँ को दिखाती है कि वो गरीब है और उसकी बेइज्जती करती रहती है। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगी मेरे साथ आने का। और फिर वो दोनों शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद घर आ जाते हैं। फिर घर आने के बाद वो बोलती है मेरे पास तो पैसे ख़त्म हो गए, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। फिर राधा की माँ घर चली आती है। फिर राधा अपनी माँ को आते हुए देखती है तो वो खुश हो जाती है। वो सोचती है कि उसकी माँ भी शॉपिंग करके आई होगी। फिर वो अपनी माँ को देखती है, उसकी माँ खाली हाथ आ रही होती है। फिर वो अपनी माँ से पूछती है कि मैंने सोचा था कि आप भी कुछ अपने लिए शॉपिंग करके आएंगी, पर आप तो खाली हाथ आ रही है। तो राधा की माँ राधा को समझाती है कि बेटा, अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, हम अगले साल अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे नवरात्रि। तब वो राधा बोलती है कि माँ, पिछले साल भी आपने यही कहा था। तो वो कहती है हाँ, अगले साल पक्का मनाएंगे। फिर राधा खुश हो जाती है और फिर राधा बताती है कि मैं अपने 9 कन्याओं को किसी को नहीं भगाऊंगी। वो बगल वाली आंटी तो भगा देती है। तो उसकी माँ पूछती है किसको भगाया था। तो वो बोलती है कि पिछले साल मैं चली गई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं और मुझे भगा दिया था। तब राधा की माँ ये बात अपने राधा के पापा को बताती है। तब वो बोलते हैं कि वो बहुत अमीर है, हम उनसे नहीं कुछ कह सकते, हम अगले साल मनाएंगे। राधा की पड़ोस वाली आंटी आज फिर 9 कन्याओं को भोजन करा रही थी। तो राधा भी चली जाती है। तो उसको गेट पर ही रोक लेती है। राधा बोलती है अभी तो 7 ही कन्याएं हुई हैं। तो वो कहती है कि मेरी 2 कन्याएं दोस्त की भी आ रही हैं, तो तुम नहीं बैठ सकती, और तुम्हें मैंने पिछले साल भी कहा था कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, जब तुम्हारे कपड़े नए आ जाएं तब तुम आना। और उसे भगा देती है। फिर राधा रोते रोते अपने घर जाती है। फिर उसकी माँ उसे चुप कराती है। और फिर राधा की पड़ोस वाली आंटी के यहाँ रावण भी जलाया जाता है। पर सब लोग रावण को आग जला रहे थे, पर रावण नहीं जल रहा था। सब सोच रहे थे ये कागज का रावण जल क्यों नहीं रहा है। बहुत लोगों ने ट्राई किया पर किसी से रावण जला नहीं। फिर राधा वहाँ जाती है और वो बोलती है मैं इस रावण को जला सकती हूँ, मैं जला कर देखूँ। तभी वो पंडित जी बोलते हैं कि हम इसे बच्ची को भी एक बार ट्राई करने के लिए देते हैं, क्या पता जो हमसे ना हो पा रहा वो इससे हो जाए। तब राधा रावण को आग जलाने के लिए जाती है तो तुरंत ही आग लग जाता। और फिर रावण के जलते जलते फिर जो पड़ोस वाली आंटी थी राधा की, उसके घर में भी आग लग जाता है। जैसे जैसे रावण जल रहा होता है वैसे ही वैसे उसके घर में भी आग लग रहा होता है। फिर राधा की पड़ोस वाली आंटी को कॉल भी आता है कि उसके बिजनेस में भी आग लग गया है, उसकी फैक्ट्री में भी आग लग जाता है, वो भी जल जाता है और वो गरीब हो जाती है, सड़क पर आ जाती है। और फिर राधा अपने घर चली जाती है अपनी मम्मी के साथ। फिर उसके पापा को देखती है कि उसके पापा 9 कन्याएं को लेके आते हैं। फिर राधा की मम्मी पूछती है हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तो आपने 9 कन्याएं को क्यों लेके आए। तो वो बताता है कि मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ मुझे सोने का घड़ा मिला और उसमें बहुत सारा सोने का सरफिया थी। मुझे लगता है ये माँ दुर्गा का दिया हुआ है।
और फिर वो लोग नौकन्याओं को खाना खिलाने लगते हैं और अच्छा अच्छा गिफ्ट भी देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरों का हमेशा बुरा ही होता है। अगली कहानी है चुड़ैल बकरी। एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी और उसके साथ उसकी बेटी भी रहा करती थी। उसका नाम था बिन्नी। दोनों माँ बेटी जंगल में रहा करते थे। बिन्नी का आधा शरीर बकरी का था और सर चुड़ैल का। एक दिन बिन्नी पहाड़ पर से नीचे बहुत देर से देख रही होती है। उसकी माँ पूछती है कि तुम क्या देख रही हो? तो वो बोलती है, कुछ नहीं माँ, मैं स्कूल जाते हुए बच्चों को देख रही हूँ। मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। फिर उसकी बेटी कहती है, ये कैसे हो सकता है? तो उसकी माँ कहती है, तुम्हें नहीं पता, मुझे जादू भी आता है। तो उसकी बेटी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि माँ, मुझे फिर जादू से ठीक कर दो ना, जब आपको जादू आता है तो उसकी माँ कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जादू करके ठीक कर दूंगी और फिर तुम भी स्कूल जा सकोगी और पढ़ोगी। फिर एक दिन उसकी माँ उस पर जादू करने लगती है और उसे पहले बता देती है कि ये जादू सिर्फ आधा दिन तक चलेगा। सूरज ढलने के बाद फिर से तुम चुड़ैल बन जाओगी, इसलिए तुम स्कूल से कहीं मत जाना, सीधा घर आना। स्कूल से इधर उधर जाओगी तो फिर आधा दिन ढल जाएगा तो फिर तुम चुड़ैल बन जाओगी। तब उसकी बेटी कहती है, हाँ ठीक है माँ, मैं घर आ जाऊंगी, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी। तब उसकी माँ उस पर कुछ जादू करती है और वो लड़की बन जाती है। फिर उसकी माँ उसको लेकर स्कूल जाती है और स्कूल में उसका दाखिला करा देती है। फिर बिन्नी स्कूल में पढ़ने लगती है और उसके कई सारे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर बिन्नी अपने दोस्त को बोलती है कि आज तुम मेरे साथ घर जाना। तो फिर वो दोनों साथ जाने के लिए स्कूल से निकल जाते हैं और दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। तभी बिन्नी अपनी दोस्त को बोलती है कि मुझे एक शॉर्टकट रास्ता मालूम है, चलो आज वहीं से चलते हैं। फिर उसे शॉर्टकट रास्ते से ले जाने लगती है और जंगल में ले आती है और जंगल में लाकर खुद वो चुड़ैल बन जाती है। तो उसकी दोस्त उसे देखकर घबरा जाती है और वो बोलती, हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी, मैं स्कूल में बस बच्चों को खाने के लिए आई थी। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि मैं जाके सबको बता दूंगी। तब बिन्नी बोलती है कि तुम जिंदा बचोगी तब जाके किसी को बताओगी ना। और फिर बिन्नी जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी दोस्त बहुत डर जाती है और फिर बिन्नी उसे मारकर खा जाती है और वो उसका हड्डी भी पूरा खत्म कर देती है ताकि उसकी माँ को पता ना चले। और फिर वो अपनी माँ के पास चली जाती है और अपनी माँ से बोलती है कि आज का दिन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सारे बच्चे दोस्त बन गए हैं। उसकी माँ बोलती है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना और तुम्हें पता है ना कि सूरज ढलने से पहले घर आना है। फिर अगला दिन स्कूल जाती है बिन्नी। अगले दिन टीचर उनको बताती है कि आज हम पिकनिक पे जाएंगे। तो फिर बिन्नी बहुत खुश हो जाती है कि पिकनिक पे भी मुझे खाने को मिलेगा। फिर बिन्नी अपने घर आती है और अपनी माँ से पूछती है कि माँ, टीचर बोल रही है कि कल हमें पिकनिक पे जाना है। तो उसकी माँ गुस्सा होने लगती है और मना कर देती है, बोलती है, तुम्हें पता है ना कि सूरज ढलने के बाद तुम चुड़ैल बन जाओगी, मैं तुम्हें पिकनिक पे जाने नहीं दे सकती। फिर वो अपनी माँ को मना लेती है और पिकनिक पे चली जाती है। फिर सब बच्चे और टीचर पिकनिक पे जाते हैं। वहाँ का माहौल देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर बिन्नी बोलती है कि मुझे तो इन सबको मार के खाना है, मुझे तो बस उसी में खुशी मिलेगी, ये सब जगह देख के मुझे खुशी नहीं मिल रही। फिर बिन्नी टीचर को बताती है कि यहाँ पे एक जगह और भी खूबसूरत सा है, मैं चलो तुम सबको वहाँ लेकर चलती हूँ। तो उसकी मैडम भी तैयार हो जाती है और बिन्नी उन सबको लेकर चली जाती है। बिन्नी उन सबको लेकर अपने जंगल में चली जाती है। फिर बच्चे सब डरने लगते हैं और टीचर भी बोलती है, चलो वापस चलते हैं। फिर सूरज ढल जाता है और बिन्नी चुड़ैल बन जाती है। टीचर उसको देख के घबरा जाती है, बोलती है, तुम तो चुड़ैल हो, तुम तो बिन्नी नहीं हो। तब वो हंसने लगती है, बोलती, हाँ मैं चुड़ैल हूँ, मैं तो तुम लोग को यहाँ मारने के लिए लाई हूँ, मुझे बस तुम लोगों को खाना है। और रोज एक एक बच्चे में खाती थी ले जाकर। तब उसकी टीचर कहती है, ओ तो जो बच्चे गायब हो रहे हैं वो तुम खा रही थी। तो बिन्नी कहती, हाँ, और मैं तुम सबको भी मार के खा जाऊंगी। फिर बच्चे और टीचर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं
और बिन्नी बहुत खुश हो जाती है। तभी बिन्नी की माँ वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रही थी। मुझे लगा कि तुम स्कूल पढ़ने के लिए जा रही हो और तुम वहाँ बच्चों का मांस खाने के लिए जा रही थी। तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। बिन्नी बोलती है नहीं नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यही सब मुझे मारने के लिए आ रहे थे। उसकी माँ उसका एक नहीं सुनती, बोलती है तुम्हें सज़ा मिल के रहेगा। और उसकी माँ उसे पूरी बकरी बना देती है और फिर बोलती है अब तुम बस यहाँ का घास खाओ और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। और उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है।